अल्जाइमर की 3 तरह की टाइप्स होती हैं। आमतौर पर जो है ये बुजुर्गों में होता है और ज्यादातर ये 65 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो उम्र बढ़ने के साथ-साथ इसका खतरा जो है बढ़ता है। आहिस्ता-आहिस्ता याददाश्त, सोचने की सलाहियत मुतासिर होती जाती है। सबसे पहली डिज़ीज़ जो है वो इसकी अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर कहा जाता है, जिसे हम इब्तिदाई उम्र का अल्जाइमर कहते हैं। ये एक नायाब किस्म है। आमतौर पर 65 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाता है ये। यानी कि 40 के बाद या 40 साल की उम्र के बाद या 50 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें अक्सर जो वजूहात देखी जाती हैं, वो जेनेटिक्स देखी जाती है। ये जल्दी तरक्की करती हैं और ज़्यादा शदीद भी हो सकती है, क्योंकि हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो बढ़ते रहते हैं और उससे जीन्स के थ्रू ये डेवलप होती है। फिर उसके बाद हम इसे दूसरी टाइप जो है वो उसकी हम फ़ैमिलियल अल्ज़ाइमर कहते हैं, जिसको हम जिनयाती या फैमिली अल्ज़ाइमर भी कहते हैं, जो ख़ास तौर पर जिनयाती तब्दीलियाँ की वजह से पैदा होती है। आमतौर पर ये मौरूसी बीमारी विरासत से मिलती है या फैमिली में जो है वो दादा हैं या दादी हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं, उनमें अगर किसी को अल्जाइमर की डिजीज़ कभी कॉज़ हुई है अपने आपके एंसेस्टर्स में जाके, तो उसके अंदर जो है वो कभी-कभार ये 30, 40 या 50 साल की उम्र में भी जो है वो ये शुरू हो सकती है, जिसको हम फ़ैमिलियल अल्जाइमर कहते हैं। उसके बाद तमाम इक़साम में बुनियादी अलामात यकसा होती है, लेकिन याददाश्त कम होना स्टार्ट हो जाती है। सोचने का, फैसला करने का और रोज़मर्रा के कामों में जो है वो दुश्वारी पेश आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये 2 जो है इसकी इक़साम ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है रिसर्च के मुताबिक भी किसी भी अल्जाइमर पेशेंट के अंदर। ठीक हो गया। बेहतरीन अंदाज में आपने गाइड किया इसकी टाइप्स के हवाले से, और अगर इसकी टाइप्स के हवाले से देखते हैं तो मुख्तलिफ सिम्टम्स बन जाती हैं और हर सिम्टम पे होम्योपैथिक के हवाले से एक अलग मेडिसिन बनती है। तो हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं कह सकते। टॉप लिस्टेड मेडिसिन के हवाले से हम बात करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन का जिक्र किया हमारी डॉक्टर साहिबा ने, डॉक्टर मून साहिबा ने। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इस हवाले से हम बात करते हैं कि खुराक भी इस सिलसिले में जो है कोई मददगार होती है या नहीं। जैसा कि हम सुनते हैं आजकल सिंथेटिक आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, और आजकल जो आटा मौजूद होता है उसमें भी ये चीज़ मौजूद होती है। और इसके साथ ही साथ एक रिसर्च के मुताबिक 60 से 70% जो अमेरिकन डाइट है ये कॉज बन रही है अल्जाइमर की। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि बात करें कि खुराक का अमल दखल क्या है। जी डॉक्टर मून साहिबा। जी बिल्कुल, खुराक का बहुत अच्छा अमल दखल है इसमें, और इसके लिए सीड्स स्पेशली वो बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम ये समझे, देखें, हम आमतौर पर कहते हैं कि जी जो अखरोट है ये ब्रेन की शक्ल का है, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है अगर इसको डाइट में शामिल रखा जाए। नेचुरल डाइट के करीब आप जितना रहेंगे, जितना आर्टिफिशियल डाइट से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आप मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि हमने नेचर को छोड़ा हुआ है और हम लोग फास्ट फूड और बाकी कोल्ड ड्रिंक्स और इन चक्करों में पड़े हुए हैं। स्पेशली एक ये हमारे डाइट के अंदर एक चीज शामिल है, ब्राइलर, जिसका ना तो कोई मतलब लिविंग स्टाइल इस तरह का है कि जिसको आप खाकर कोई हेल्दी फूड का मतलब आपको लगे कि आपने कोई अच्छी चीज खाई है, क्योंकि ना तो उसमें यानी जिंदगी तो है लेकिन उसके कोई आसार या उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है इस ब्रायलर चिकन के अंदर। ये बहुत बड़ी रीजन है डैमेज करने की। हमारे पूरे बॉडी के ऊपर इसका ज्यादा साइड इफेक्ट है। इसके अलावा ये कि अगर आप ताजा सब्जियां और इस तरह की चीजें खाते हैं, नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना ज्यादा आपका ब्रेन और आपकी फिजिक हर चीज फिजिकली आप एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे। ठीक हो गया। और क्योंकि इस बीमारी का बेसिकली पता ही नहीं चलता, कोई इसकी स्पेसिफिक रीजन ही अभी तक सामने नहीं आई, तो इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसका किसी न किसी चीज के साथ कोई जोड़ है। बुनियादी तौर पर हम यही कह सकते हैं कि आप अपने सोच को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जितना पॉजिटिव रखेंगे या जितना खुश रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे। इसका यही एक मेरे ख्याल से सोल्यूशन है। बाकी कोई, क्योंकि इसको कहीं पर भी अभी तक साबित नहीं किया जा सका, कहीं पर इसकी प्रूविंग नहीं हुई कि बेसिक रीजन क्या है। हाँ, थोड़ा सा ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन और इस तरह के कुछ इश्यूज जो सामने आते हैं,
उनको उनको कहा जाता है कि कोई कॉज हो सकती है। जी, ठीक हो गया। लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं इस सिलसिले में। और नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो काम करते हैं वो विटामिन्स, यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उनमें विटामिन B12 और B6 जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारी ब्रेन की जो सोजिश होती है उसको भी दूर करते हैं। फिर करक्यूमिन जो है, हल्दी भी बहुत फ़ायदा देती है। और इसके साथ क्योंकि ये जो सोजिश हो जाती है ब्रेन में और एट्रोफी होना शुरू होती है, तो उसमें जो है फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्रेन मुस्तकिल काम कर रहा होता है और करते करते एक टाइम आता है कि उसमें श्रिंकेज आनी शुरू होती है, एट्रोफी होती है। और जब ऐसे होती है तो फिर क्या होता है कि याददाश्त मुतासर होने लगती है और डिमेंशिया होता है। फिर उसके बाद उसकी लीथल टाइप, अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो अल्जाइमर हो जाता है। तो हम चलते हैं डॉक्टर अरीबा की तरफ। डॉक्टर अरीबा, मैं चाहूँगी कि आप बताएं, क्या इसका कोई डायग्नोसिस है, कोई टेस्ट है कि जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि अल्जाइमर है? जी बिल्कुल, इसके डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस होती हैं। तो बड़ी तारीफी इसके अंदर जो है वो अलामात आते हैं, उसके साथ-साथ जो है वो याददाश्त में कभी होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जो है वो तशख़ीस भी करते हैं। कॉग्निटिव एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। याददाश्त, तवज्जो, ज़ुबान का मसला पैदा होता है, सोचने की सलाहियत भी जो है वो कम हो जाती है, जिसे हम मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSC जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद मॉन्टेरल कॉग्निटिव असेसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट करवाया जाता है, इसमें ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। ऐसी जो है वो सब कुछ लोगों को थायराइड और विटामिन की कमी की वजह से जो है वो ये डेवलप होते हैं। तो इसमें जो है MRI, सीटी स्कैन और जो है वो भी करवाए जाते हैं। और उसके बाद पेट स्कैन होता है, जो कि जिसमें हम प्रोटीन के जमा होने और जो है इसकी सरगर्मी की पैदाइश को जो है वो उसको जांचते हैं, जो कि इसके लिए बहुत जरूरी है अल्जाइमर डिजीज जब कॉज होती है। उसके बाद जेनेटिक टेस्ट में विरासती अल्जाइमर की शिकायत की सूरत में स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस भी करवाया जाता है। इसमें दिमाग की प्रोटीन, दो तरह के जो है वो प्रोटीन के टेस्ट होते हैं। एक पेट होता है, पेट स्कैन होता है, जिसमें प्रोटीन किस तरह जमा हो रही है और उसकी सरगर्मी कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, उसके ऊपर काम करते हैं। और एक और टेस्ट है, इसे हम स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस कहते हैं, जो वो भी दिमाग की प्रोटीन को जांचने के लिए ही करवाया जाता है।